आपका क्लास 7th में हिंदी सर्किट में पाठ 1 है भाषा और व्याकरण, जिसके अभ्यास में पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भाषा वह डैश है जिसके द्वारा हम अपनी डैश और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर पहले में साधन, दूसरे में भावों और तीसरे फिलॉसफी में यहाँ पर है लिखकर शब्द आएगा। प्रश्न और सेकंड फिलॉसफी में है जब हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जैसे चिट्ठी या पत्र पत्रिका। लिखकर और कोमा लग गया है यहाँ पे, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया। पत्र पत्रिकाओं में लेखों द्वारा अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं या पुस्तकों के रूप में साहित्य लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखकर, पहुंचाते, भावों, साहित्य, लिखित, इस रिक्त स्थानों में ये शब्द आएंगे। अगला है रिक्त स्थान तीसरा, डैश वह शास्त्र है, अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के सामान्य नियमों या विशेषताओं का ज्ञान करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 शब्द आएंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को मौखिक संकेतों तथा लिखित रूप देने के लिए हम जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। यहाँ पर लिपि के बारे में बता दिया। सेकंड है बोली का क्या अर्थ है, लिखिए। तो विभिन्न भागों में अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जो प्राय क्षेत्र के हिसाब से बदलती रहती है। भाषा के मुख्य रूपों का परिचय दीजिए। तो भाषा के मुख्य 3 रूप हैं। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर भावों को प्रकट करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं। लिखकर, जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा, जब हम संकेतों के माध्यम से अपने भावों को किसी के दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 4 है यहाँ पर, भाषा तथा बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, और बोली वह है जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता। यह प्राय क्षेत्र और दूरी के हिसाब से बदलती रहती है। व्याकरण को जानना क्यों आवश्यक है? भाषा के शुद्ध स्वरूप को समझने एवं शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी तथा उर्दू की लिपियों के नाम लिखिए। हिंदी की लिपि देवनागरी है तथा उर्दू की लिपि फारसी है। यहाँ पर सही गलत पूछे हैं। बोली में ही चिट्ठी, पत्री और साहित्य लिखा जाता है। गलत, बोली में ही नहीं लिखा जाता, उसके अनेक रूप हैं। बांग्ला, रूसी, जर्मनी, तेलुगु और तमिल की भाषाएं हैं, ये नहीं, गलत इसका आएगा, ये तमिल की भाषाएं नहीं हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार व्याकरण के विभाग हैं। हाँ, ये तीनों व्याकरण के वो हैं पार्ट्स। वाक्य विचार भाषा का अंग नहीं है, गलत, वाक्य विचार भाषा का अंग है। हिंदी और संस्कृत में लिपि की देवनागरी है, सही। भाषा में अंग्रेजी बोली रूप में प्रचलित है, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी है, यहाँ पे गलत आएगा, रॉन्ग। अब यहाँ पर पूछा है, नीचे कुछ बोलियों तथा भाषाओं के नाम दिए हैं जिन्हें पढ़कर अपने सामने बोलियाँ और भाषाएं उनके सामने लिखना है। अब यहाँ पे पंजाबी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, मैथिली भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, मलयालम, तो ये सारी भाषाएं हैं। कुछ इनमें से बोलियाँ हैं और भाषाएँ करके मैंने यहाँ पर इन्हें फिल कर दिया है। अगला है आपका, ये हमें ये बताना है कि सेंटेंस कौन सी इसमें लिखित भाषा है, कौन सी सांकेतिक भाषा है, मौखिक भाषा है, ये सभी। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। चौथा है, वहाँ मैं अवधि में बातें सुन रहा था, तो यहाँ पर लिखित भाषा है। वहाँ सुनना है, यहाँ पे मौखिक भाषा। और अब 5वां है, वाल्मीकि ने रामायण संस्कृत में लिखी थी, तो ये लिखित रूप मिलता है, तो लिखित भाषा है। यह तेलुगु में पत्र लिखा है, तो तेलुगु भाषा का लिखित रूप है।